हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि हर इंसान के दिमाग में तुरंत आता है जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट ये कि क्या होगा अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है या फिर कह लीजिए कि वो जो कोई भी ब्रोकर है वो बैंकरप्ट हो गया, वो डूब गया पूरी तरह से। तो आपने जो पैसा उसमें लगा के रखा है, मतलब इन्वेस्ट करके रखा है किसी में, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के रखे हैं, तो वो पैसे का क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये एक इंसान के दिमाग में आता है जो भी स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेके एक डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है, ठीक है ना। ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है और उसमें आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपने अराउंड 1 करोड़ के शेयर्स ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, ठीक है ना। आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ शेयर्स ले रखे हैं जो भी है कंपनी XYZ के, ठीक है। और कुछ क्योंकि अब जो भी ये ब्रोकर्स हो रहे हैं जैसे कि ज़ीरोधा स्टॉक्स, ये ब्रोकर इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग भी आपको ऑप्शन देते हैं। तो ट्रेडिंग भी, तो इस वजह से ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है ना, फॉर ट्रेडिंग। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ज़ीरोधा जो हुआ वो बंद हो गया या भाग गया, कुछ हो गया। अब ज़ीरोधा ने बोल दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, अब हम खुद ही डूब गए, हम आपका पैसा कैसे वापस करें, ऐसा सीन हो गया। तो देखिए क्या होता है कि जो भी आपने शेयर्स ले रखे हैं, जो भी शेयर्स आपने इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें भी, तो फिर वो जो आपके शेयर्स होते हैं वो किसी भी ब्रोकर के पास नहीं होते हैं। जैसे ही आप जब भी देखिए, अगर आप अभी शेयर्स परचेज करते होंगे तो वो शेयर जैसे ही आप लेते हैं वो आपके होल्डिंग में जाते हैं। होल्डिंग में जाने के बाद वो शेयर हमेशा क्या होता है, वहाँ पे आपको T+1 और T+2 ऐसे करके कुछ लिखा होता है। यानी कि वो क्या होता है कि अभी जो है आपके ब्रोकर ने वो शेयर्स, क्योंकि जो शेयर होते हैं उनको जब डिपॉजिट किया जाता है तो वो T+1 में होता है। यानी कि जब आपने शेयर बाय किया उसके नेक्स्ट डे वो आपके शेयर डिपॉजिट होंगे। अब जो भी शेयर्स आप लेते हैं वो शेयर्स हमेशा एक दो जगह पे डिपॉजिट किए जाते हैं, दो डिपॉजिटरी होती हैं इसकी, ठीक है। वो डिपॉजिटरी क्या है, एक है NSDL जो कि जिसका नाम है कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL। CDSL क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये दो जगह पे आपके शेयर्स जो होते हैं, जब आप कोई भी शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में, तो वो शेयर्स आपके इन दो डिपॉजिटरीज में से किसी एक डिपॉजिटरी को आपका ब्रोकर सबमिट कर देता है, ठीक है। तो अगर आपका मतलब हाइपोथेटिकल है ये, कभी कोई भी ये ब्रोकर जो है यानी कि ज़ीरोधा स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग फायर्स, ये कभी भागने नहीं जा रहे हैं। बट इन केस अगर ऐसा होता है, हाइपोथेटिकली हम मानते हैं, तो आप शेयर्स जो हैं आपको यहाँ से आपके पूरे शेयर्स, आपके यानी कि 1 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो पूरे आपको NSDL और CDSL के द्वारा सारे आपको मिल जाएंगे। इवन ये भी होता है कि अगर आप किसी भी ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो पुराना अकाउंट आप क्लोज़ कराना चाह रहे हैं वो क्लोज़ करा के आप CDSL से या फिर जिसमें भी आपका होगा, वो आपके पास बाय मेल, आपको मेल के थ्रू पता होगा कि वो CDSL या NSDL किस में आपके सबमिटेड शेयर्स हैं। तो आप उनसे जैसे ज़ीरोधा से, मान लीजिए आप ज़ीरोधा से अपस्टॉक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ज़ीरोधा से अपस्टॉक्स में आप अपने ये होल्डिंग के शेयर्स जो 1 करोड़ के हैं वो आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब CDSL और NSDL के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, जो अब इस पैसे का क्या होगा, जो ये पैसा आपका है, सॉरी, ये जो पैसा है आपका 5 लाख जो कि आप ट्रेडिंग के लिए रखे हैं। तो अब क्या होता है कि जो ये CDSL और NSDL हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉरी, CDSL NSDL ये तो होल्डिंग के लिए कर दिए। अब एक सेबी का आपने नाम सुना होगा, जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है एक तरह से, सारे रूल्स नॉर्म्स सारे कुछ सेबी के द्वारा होते हैं। यानी ये है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से यानी इसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए एक इंश्योरेंस टाइप का एक बना के रखा है, ठीक। क्या इंश्योरेंस, वो एक पॉलिसी है IPF, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो अगर कभी बाई चांस आपका कोई भी ब्रोकर जो है वो आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, भाग जाता है, जो भी होता है, तो आप मैक्सिमम जो भी आपका पैसा उसमें था, तो आप मैक्सिमम 25 लाख जो है आप
इससे आपको सेबी के द्वारा आपको 25 लाख रुपए रिफंड दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये कि मान लीजिए आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो आप 5 लाख नहीं, आपके पास 1 करोड़ मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसमें भी ये है रिस्क, यही इसमें है। फिर क्या होगा, मैक्सिमम आपको 25 लाख ही मिल सकता है, ठीक, 25 लाख के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगर ब्रोकर आपका भाग जाता है। मतलब आईपीएफ ये जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इसके तहत आपको 25 लाख रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे, जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे। बट हाँ, आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा आपको पूरे शेयर्स आपको वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो शेयर्स जो होते हैं ब्रोकर के पास नहीं होते हैं, वो आपके एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास में होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या किया जाए कि भाई अब 25 लाख ही मिलेगा, 1 करोड़ हमारा उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में है। तो इसके लिए जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऑलवेज़ हमेशा बेस्ट ब्रोकर्स हैं हमेशा उन्हीं में अकाउंट खोलें। यानी कि बेस्ट ब्रोकर्स कौन से हैं आपके, हो गए काइट बाय ज़ीरोधा, ठीक है, बेस्ट ब्रोकर है, ठीक। अपस्टॉक्स बेस्ट ब्रोकर्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे अपस्टॉक्स, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। तो हमेशा बेस्ट ब्रोकर चूज़ करें और उसमें ही अकाउंट खोलें जो बेस्ट ब्रोकर हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो अभी छोटे छोटे कई ब्रोकिंग हाउसेज आ रहे हैं, ठीक है, उनमें ना जाके आप बेस्ट ब्रोकर्स में खोलें। आप जैसे मैं इनका एक आपको बता देता हूँ कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। देखिए ज़ीरोधा के आज की डेट में 54.84 लैक्स, यानी कि 54,84,000 क्लाइंट्स अभी आपके पास एक्टिव क्लाइंट्स ज़ीरोधा के पास में हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अपस्टॉक्स में 42.61 लैक्स, यानी कि 42,61,000 जो है एक्टिव क्लाइंट्स सभी इसके पास अपस्टॉक्स के पास हैं। और अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग में भी 28.61 यानी कि 28,61,000 जो है ना एक्टिव क्लाइंट्स एंजल ब्रोकिंग के पास हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेस्ट जो लीडिंग जो ब्रोकर हाउसेस हैं उन्हीं में आप अपने अकाउंट खोलें। जैसे कि ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोल लीजिए अगर ज़ीरोधा आपको नहीं अच्छा लगता है तो अपस्टॉक्स में खोल लीजिए। और एक और अच्छी बात, अपस्टॉक्स जो है वो हो सकता है कुछ टाइम में फर्स्ट नंबर पे भी आ जाए, क्योंकि अपस्टॉक्स जो है वो बहुत पहले कुछ भी नहीं था एक तरह से कह लीजिए। बट उसके बाद इसको जब 2019 में फंडिंग मिली, किसके द्वारा, टाटा के द्वारा, जब टाटा के द्वारा फंडिंग मिली तो अपस्टॉक्स एक ग्रोइंग ऐप हो गया और बहुत इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को भी बहुत अच्छा किया है तब से, ठीक है ना। तो आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलिए, अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खोलिए, एंजल ब्रोकिंग में या किसी में, मतलब मैं अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आई विल से कि प्रिफर द बेस्ट जो आपके पास ब्रोकर हाउसेज है उनको प्रेफर कीजिए, ठीक है। वरना बाकी इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लीजिए आप बस। लेकिन हाँ, एक बात का इसमें भी ध्यान रखिए कि हमेशा जो ये T+1 या T+2 जो भी लिखा हुआ है ना, आप हमेशा अपने होल्डिंग में चेक करते रहिए, ठीक है ना, कि 2 दिन के बाद आपके पास या फिर आपके पास ऑन अ डेली बेसिस, मतलब आप जब शेयर्स बाय करेंगे तो उसके 2-3 दिन में आपके पास CDSL या NSDL के थ्रू एक मेल आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पे, ठीक है ना। और उसमें जो होगा आपके शेयर्स लिखे होंगे कि आपने ये शेयर्स बाय करे। इसका मतलब है कि वो शेयर्स जो है आपके ब्रोकर ने CDSL या NSDL जो है किसी ना किसी डिपॉजिटरी में सबमिट कर दिया। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप बाय करें तो वो शेयर जो हैं वो कंफर्म ये चीज़ का ले लीजिए कि वो NSDL या CDSL में सबमिट हो चुके हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दिल खोल के इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। कोई आपका पैसा लेके भागने नहीं जा रहा है। और जो भी है वो आपको मैंने जो कंडीशंस है हाइपोथेटिकली वो मैंने बता दी, ठीक। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको अकाउंट खोलना है अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा किसी में तो उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं इजीली, ओके। और अपस्टॉक्स पे मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है, अगर कैसे अपस्टॉक्स के ऐप को यूज़ किया जाए ये आप उससे देख सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोले हैं और अगर ज़ीरोधा का भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहते हैं कि कैसे उसमें हम ऑर्डर बाय सेल और ये सब करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।